हाँ हेलो दोस्तों, आज जो है मैं एक्सरसाइज नंबर 6.2 का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि ऑब्जेक्टिव के लिए और शॉर्ट क्वेश्चन के लिए मैं बताने जा रहा हूँ, जो त्रिकोण से है, जो कि त्रिभुज से है। तो त्रिभुज में सबसे पहले ये समझना है थेल्स परिमेय के अकॉर्डिंग, जब एक त्रिभुज हो और एक त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर एक अन्य भुजा कहीं पर भी दे दें। एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर एक रेखा अगर खींच दें तो उसका जो अनुपात जो बटेगा, दोनों अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। तो त्रिभुज ए बी सी है, त्रिभुज ए ले लिए, बी ले लिए, सी ले लिए, और बी सी, यहाँ देखिए बी सी के समानांतर है डी ई, तो यहाँ है बी सी और बी सी के ये समानांतर, ये लाइन के समानांतर ये, इसको मान लिए डी, इसको मान लिए ई, ठीक है। तो ये थेल्स परिमेय के अकॉर्डिंग आएगा, जब एक त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर एक रेखा जब खींचा जाएगा, अन्य दो भुजा जो है उसका अनुपात बराबर होगा। यानी ये भुजा के पैरेलल ये हो गया, इसका अनुपात होगा AD बटा DB इक्वल टू AE बटा EC, इसी को बोलते हैं थेल्स परिमेय, ठीक। अब हम आते हैं यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए क्या है, AD बराबर 1.5, ये यहाँ AD बराबर 1.5 हो गया, सेंटीमीटर है यहाँ, ठीक है, नहीं लिख रहे हैं आप, समझ में जाएगा। AE बराबर हो जाएगा 1 सेंटीमीटर, DB बराबर 3 सेंटीमीटर, EC निकालना। तो सबसे पहले यहाँ पर ये समझेंगे, AD बराबर हो जाएगा 1.4 सेंटीमीटर, DB बराबर हो जाएगा 3 सेंटीमीटर और AE बराबर हो जाएगा आपको 1 सेंटीमीटर। तो जानते हैं थेल्स परिमेय में DE पैरेलल जब BC हो, DE पैरेलल BC हो तो AD बटा DB इक्वल टू AE बटा EC होगा। AD क्या 1.5 और DB कितना 3, DB कितना 3 इक्वल टू AE हो गया 1 और EC, पॉइंट हटाएंगे नीचे, एक जीरो हो गया, यहाँ हो गया 15, यहाँ हो गया 30, 15 का पारा में 15 के 15 बना 30 कट गया 2 बार में, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। EC को 1 से गुना करेंगे तो EC, और 2 को 1 से गुना करेंगे 2, यानी EC बराबर हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। यहाँ जो EC आ गया ये 2 सेंटीमीटर, यानी हमको निकालना है EC और क्या निकालना है AC। तो AC जो होगा AC पे ध्यान देना है, AC जो होगा AE और EC बराबर होगा, जोड़ के होगा, AE प्लस EC मिल के बनेगा AC, AE प्लस EC मिल के बनेगा AE और EC मिल के बनेगा AC। AC बराबर AE हो गया 1 और EC हो जाएगा 2, तो AC बराबर हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। ये हो गया आंसर, एक आंसर ये हो गया, एक आंसर ये हो गया। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये भी परिमेय से रिलेटेड है। जब दो त्रिभुज समरूप हो तो उसके भुजाओं का अनुपात 4:9 है, तो क्षेत्रफल का अनुपात क्या है। भुजाओं का अनुपात 4:9 है तो क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना। तो क्वेश्चन पे हम फोकस करते हैं, याद रखना है, एक बेसिक ले लेते हैं, इसका बेसिक पहले ले लेते हैं, मैथ बनाएंगे। जब दो त्रिभुज समरूप होगा, जैसे कि A B C P Q R, जब दो त्रिभुज समरूप हैं तो इसका क्षेत्रफल का अनुपात, इसके संगत भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। ये ध्यान रखना, जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उसका संगत भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। इसमें और भी डाल सकते हैं, जैसे BC बटा QR का होल स्क्वायर और AC बटा PR का होल स्क्वायर डाल सकते हैं, ठीक है। आते हैं देखते हैं, इसी में अगर बोल दिया क्वेश्चन कि क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ और भुजा का अनुपात ज्ञात करना, तो उसके लिए हम देख लेते हैं क्या है। तो इसके लिए हम ट्रिक सिखाए थे कि जब भुजा दिया हुआ रहे और क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो स्क्वायर करेंगे, क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। लेकिन अगर क्षेत्रफल दिया हुआ है और भुजा निकालना है
तो उसका हम क्या करेंगे, वर्गमूल करेंगे, वर्गमूल। अब यहाँ पर वर्ग और वर्गमूल में क्या अंतर है, वर्ग का मतलब उस पर पावर 2 दे देंगे और वर्गमूल का मतलब उस पर पावर रूट दे देंगे। तो अगर दिया हुआ हो क्षेत्रफल, दिया हुआ हो भुजा, तो क्षेत्रफल निकालने के लिए भुजा पे स्क्वायर करेंगे, इस पे स्क्वायर करेंगे, भुजा पे स्क्वायर करेंगे, भुजा पे क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे यानी वर्ग करेंगे तो क्षेत्रफल आ जाएगा। अगर क्षेत्रफल दिया हुआ हो, भुजा निकालना है तो क्षेत्रफल का वर्गमूल करेंगे, क्षेत्रफल का क्या करेंगे, क्षेत्रफल का वर्गमूल करेंगे तो क्या निकल जाएगा, वो भुजा निकल जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से देखते हैं क्या है। इस टाइप का 2 क्वेश्चन भी हम बताएंगे। यहां पर देखिए क्या है, 2 समरूप त्रिभुज की भुजाएं 4:9 है, तो क्षेत्रफल निकालना है। तो जब क्षेत्रफल निकालना हो, क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो भुजा का अनुपात को क्या करेंगे, भुजा का अनुपात का वर्ग कर देंगे। तो क्षेत्रफल का अनुपात जो होगा, भुजा है 4 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, तो क्षेत्रफल का अनुपात हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16, 9 का स्क्वायर 81, तो ये हो जाएगा 16:81। ध्यान देना है, जब 2 समरूप त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात दिया हुआ हो और क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है तो भुजा पे स्क्वायर कर देना है, 4 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 9 का स्क्वायर 81। अब इसी में अगर दे दिया 2 समरूप त्रिभुज का, यहाँ दे दिया अगर क्षेत्रफल का अनुपात, बाय द वे यहाँ क्षेत्रफल का अनुपात दे दिया और निकालना है यहाँ पर भुजा का स्क्वायर, भुजा का अनुपात, तब इस केस में देखिए क्या होगा। यहाँ पर अब यहाँ पर पहले भुजा था, अब क्या कर दिए हम, क्षेत्रफल कर दिए। अब यहाँ पर क्षेत्रफल का अब क्या किया, भुजा। तो इसको निकालने के लिए क्या करना होगा, भुजा का अनुपात निकालने के लिए, भुजा का अनुपात निकालने के लिए क्षेत्रफल का वर्गमूल करेंगे। क्या करेंगे, वर्गमूल, अंडर रूट डाल देंगे। ठीक है, तो भुजा निकालने के लिए क्षेत्रफल क्या है, क्षेत्रफल 4 का रूट और 4 का रूट हो जाएगा 2 और 9 का रूट हो जाएगा 3, ये हो जाएगा। इस टाइप से बनेगा। जब क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ हो, भुजा का अनुपात निकालना, तो क्षेत्रफल को वर्गमूल डालेंगे, वर्गमूल का मतलब रूट अंडर, तो रूट अंडर रूट अंडर रूट अंडर रूट अंडर डाल के रूट से बाहर कर दिए। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो है आपको 6.5 का है और ये भी 2 नंबर के लिए इम्पोर्टेंट है। तो त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है यहाँ पर देखिए, और जिसका एंगल सी क्या है, समकोण है, और सिद्ध करना है। ये 3 पॉइंट पे अंडरलाइन किए हैं, एक समद्विबाहु त्रिभुज और एक सी समकोण है और सिद्ध करना है। तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, समकोण त्रिभुज उसी को कहते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं। समकोण त्रिभुज उसी को बोलते हैं जिस त्रिभुज का एक कोण क्या हो, 90 डिग्री, जिस त्रिभुज का कोई एक कोण क्या हो, 90 डिग्री। यहाँ पर समकोण कौन बोल रहा है, सी, ये सी हो गया समकोण, सी क्या हो गया, समकोण। जब सी समकोण हो गया तो यहाँ हो जाएगा ए, ये सी तो दे ही नहीं, ये भी हो गया। सी 90 डिग्री हो गया तो जानते ही त्रिभुज के 3 कोण होते हैं, एक कोण 90 डिग्री यानी सी ले लिए, तो दूसरा 2 बच गया, तो इसको ए मान लिया, इसको बी मान लिया, या इसको ए मान लिया तो इसको बी मान लें। अब यहाँ पर सी ले लिए, अब यहाँ पर समद्विबाहु त्रिभुज, 90 के सामने वाला कोण भुजा तो जानते ही बड़ा होता है, बच गया ये दोनों, यानी ये दोनों आपस में क्या होगा, समद्विबाहु त्रिभुज। तो यहाँ पर बोला है, दिया है, क्या दिया है, दिया है त्रिभुज ए बी सी एक क्या समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु क्या त्रिभुज, शॉर्ट लिखता है। तो समद्विबाहु त्रिभुज है, तो एंगल सी यहाँ पर 90 डिग्री है, तो समद्विबाहु मतलब यहाँ पर हो जाएगा ए सी बराबर बी सी, ये हो जाएगा समीकरण फर्स्ट। और सिद्ध क्या करना है, आपको सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है ए बी स्क्वायर बराबर 2ac स्क्वायर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखते हैं। तो दिया हुआ क्या, ए सी बराबर बी सी। हम जानते हैं कि त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में पहले प्रमाण लेते हैं। प्रमाण लेने के बाद त्रिभुज ए बी सी में क्या है, एंगल सी बराबर 90 डिग्री,
अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर अन्य दोनों भुजा के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। कर्ण क्या है, ए बी स्क्वायर, 90 के सामने वाला कर्ण होता है, और अन्य भुजा क्या, ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए ए बी स्क्वायर तो रखेंगे ही, इक्वल टू ए सी स्क्वायर, अगेन हम लिख रहे हैं बी सी स्क्वायर, कारण है क्योंकि नीचे लोग पढ़ रहे हैं। अब यहाँ पर समीकरण एक देख लीजिए, ए सी बराबर बी सी, ए सी बराबर बी सी वहाँ से आया क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजा बराबर होते हैं, तो ए सी के बराबर बी सी, 90 के सामने वाला तो बराबर होगा नहीं, अन्य जो है वो दोनों आपस में बराबर होगा, यानी ए सी बराबर बी सी एक क्वेश्चन से आया, ए सी बराबर बी सी समद्विबाहु के अकॉर्डिंग आया, ए सी की जगह बी सी या बी सी जगह ए सी। प्रूफ क्या करना वो ध्यान देना, प्रूफ करना ए सी को रखना है, तो ए बी स्क्वायर रहने दिए, ए सी रखना है, और बी सी को हटा करके बी सी की जगह पे ए सी पुट कर दिए, बी सी की जगह पे ए सी पुट कर दिए। ध्यान देना है, ए बी स्क्वायर हो गया ए सी स्क्वायर क्या हो जाएगा 2ac स्क्वायर, ये हो गया प्रूफ दैट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।